की रचना कैसे हुई, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दिया। और आज हम चर्चा करेंगे शिवरात्रि हम क्यों मानते हैं। शिवरात्रि अर्थात शंभू की रात्रि, शंभू की गाथा। शंभू की गाथा सब आज होना चाहिए कि नहीं दादाजी, है ना। शिव का त्योहार है, शंभू का त्योहार है, तो ऐसे पावन पर उसकी चर्चा होना अति आवश्यक है। लेकिन इसके पहले मैं ले चलता हूं धर्म गुरु पहादीपारी गोपाल लिंगो बाबा, जो हमारे धर्म गुरु कहलाते हैं। एक बार हमारे धर्म गुरु पहादीपारी गोपाल लिंगो बाबा अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। सभी को शिक्षा देते देते ज्ञानवान बना देते हैं, पारंगत करते हैं। सत्य असत्य, न्याय अन्याय, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति जड़ी बूटी सभी का ज्ञान उन शिष्यों को देकर कहते हैं कि हे शिष्य, मैंने जो कुछ भी प्राकृतिक शक्ति से हासिल किया है, ज्ञान हासिल किया है, वह सारा ज्ञान मैंने आपको बता दिया। अब आपका कर्तव्य है कि आप पूरे गांव में भ्रमण करिए और वहां जाकर जो मैंने आपको बताया हूं वही बात वहां के लोगों को जाके बताएं। ऐसा उनको आदेश देता है। सारे उसके जो शिष्य हैं, डोंगरगढ़ की पहाड़ी के चारों तरफ जो गांव बसे हुए हैं, क्योंकि कछारगढ़ में उसका गोडुल था, कछारगढ़ में ही सारे शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देता था। तो उसने 6 देवदारी जो देव है, हम देव मानते हैं जिनको, अहेदाल महिदाल गोंगो पदाल गोंगो टिपदाल गोंगो कोयनदाल गोंगो भंडेदाल गोंगो से कहा कि आप जाइए 6 भाई 6 बेटे और एक गांव आप बांट लेना, और किस गांव में आपने क्या शिक्षा दिया है, वहां का माहौल कैसा है, वही अवलोकन करके आप मुझे आकर बताना। तो सारे शिष्य चले जाते हैं। डोंगरगढ़ के चारों ओर जो गांव है, उन गांवों में एक शिष्य चले जाते हैं और शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूं, उस समय में ये माइक ये टेंट की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही कुछ ऊंचे स्थान पर जाकर के और गांव वालों से संपर्क करते हैं और उनको एकत्रित करके शिक्षा देने का प्रयास करते हैं हर गांव में। लेकिन वहां के जो लोग थे, उन शिष्यों से कहने लगे कि क्यों हमारा समय आप बर्बाद करते हो, हमको शिक्षा देने का आपका क्या तात्पर्य है, हमको शिक्षा ग्रहण करने से हमको क्या लाभ होगा, उसका लाभ भी तो आप बताओ। मरना तो सभी को है, तो फिर शिक्षा क्यों? पशु भी है, पक्षी भी है, जानवर भी है, उनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन जन्म लाए हैं तो मरना निश्चित है। हमने भी जन्म लिए, पशु पक्षी भी जन्म लिए हैं, वो भी मर जाते हैं और उसी प्रकार हम भी मर जाएंगे। शिक्षा हमारा समय बर्बाद आप क्यों कर रहे हो? ऐसा उन्होंने शिष्यों से प्रश्न कहा कि मरना तो सभी को है, फिर शिक्षा आपको ज्ञान बताने की क्या जरूरत है? अब यह बात शिष्यों को पता नहीं था, तो वे बेचारे उनके आगे चुपचाप रहे और उनको शिक्षा देने का बहुत प्रयास किया, अन्य बातों को भी बताने का प्रयास किया, लेकिन गांव वालों ने उनकी बात नहीं सुनी। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने अपने मन में उतारा, कुछ लोगों को अच्छी लगी और कुछ लोगों को नहीं लगी।
आज भी कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती। कोई विरोध करता है, कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है। तो सारे शिष्य परेशान हो जाते हैं और पुनः वहां से अपने आश्रम को कोयली कछारगढ़ लौट आते हैं। सभी एक रास्ते में मिलते हैं तो चर्चा होती है। सभी आपस में, सभी का दिमाग खराब था। सभी हर गांव में यही प्रक्रिया होती थी। आके अपने गुरु से कहने लगे, गुरु जी आपने हमको ऐसे गांव में पहुंचाए थे, हम दोबारा आप हमको वहां मत पहुंचाना, क्योंकि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। हमको यही अच्छा लगता है, हमें यही अच्छा लगता है हमको, इसलिए हम दोबारा वहां नहीं जाना चाहते। हमको लोगों ने गाली दिया, गाली गलौज दिया, हमारा मजाक उड़ाया गया, हमको बेइज्जती किया गया और कह रहे थे मरना तो सभी को है और हमको शिक्षा की क्या आवश्यकता है, पशु पक्षी सभी तो हैं, उनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, पर हमको आप ज्ञान बताने की क्या जरूरत है। ये प्रश्न हमको उन्होंने रखा। हमको पता नहीं था, हमने कुछ नहीं बताया और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आपके पास पहुंच गए हैं। पहानी पारी गोपाल लिंगो कहने लगा, ठीक है, इसका उत्तर हम कल आपको देंगे। अभी शाम का वक्त है, आप थके हुए हो, परेशान हो, आप विश्राम कर लीजिए। सभी जो बच्चे थे, जो शिष्य थे, विश्राम करने लगते हैं। सुबह जब उठते हैं नित्य क्रियाक्रम से फुर्सत होकर के और मन ही मन में सोचते हैं पता नहीं हमारे गुरु इसका क्या जवाब देंगे। मन ही मन में एक तो खुशियां भी छा रही थी कि क्या जवाब मिलने वाला है। जब सुबह होती है, पशु पक्षी, सूरज की किरण निकलने लगती है, मनमोहक सुगंधित हवा सुबह सुबह जंगल कछारगढ़ के चारों ओर महकने लगती है। पहानी पारी गोपाल लिंगो बाबा नित्य क्रिया से फुर्सत होकर अपने गोटुल में आते हैं। गोटुल अर्थात पहले स्कूल नहीं हुआ करते, पहले गोटुल हुआ करते थे। जैसे ऐसा किसी को जहाँ शिक्षा ग्रहण करना है तो उसे गोटुल कहते थे, पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे। तब पहानी पारी गोपाल लिंगो बाबा कहने लगे कि चलो आज हम जंगल की ओर चलते हैं। सभी शिष्य पहानी पारी गोपाल लिंगो बाबा के साथ चलने लगे। आगे आगे पहानी पारी गोपाल लिंगो बाबा और पीछे पीछे उसके जो शिष्य थे, सारे चलते 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 पहानी पारी गोपाल लिंगो बाबा ने एक आम का पेड़ था और वहीं साइड में एक चट्टान था, वहीं जाकर बैठ जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि आज का कार्य यहीं पर करेंगे, इसलिए आपको हम आदेश देते हैं कि वह आम का पेड़ लगा हुआ है और उसको आम को पेड़ को आप देखना है, उसमें निहारना है और उसमें क्या प्रक्रिया, जैसी बात क्या प्रक्रिया हो रही है वही अवलोकन करके आप मुझको बताना है। ऐसा धर्मगुरु पहानी पारी गोपाल लिंगो बाबा अपने शिष्यों को कहता है। कि उस आम के पेड़ में क्या होगा, क्या हो रहा है, यही ध्यान आपको करना है, अन्यथा दूसरा ध्यान नहीं करना है। सारे शिष्य आसन मार करके बैठ जाते हैं साथियों और सभी उस पेड़ को निहारने लगते हैं। तो क्या देखते हैं कि पेड़ पर पके हुए फल लगे हुए थे, कुछ फल गिर रहे थे, कच्चे आम भी थे। वहां जो गिलहरी थी वह गिलहरी पके हुए आम को ले जा रही थी, चींटियां भी खा रही थी, बंदर भी कुछ आम को ले जा रहे थे, कुछ फल सड़ गल गए थे, पेड़ से पत्ते गिर रहे थे। ऐसा अनेक प्रकार का उन्होंने अवलोकन किया। तो अवलोकन का समय समाप्त हो जाता है
तब धर्मगुरु पहादीपारी गोपाल लिंगो कहता है कि चलो अब अवलोकन का समय समाप्त हो गया, अब हमारे गोटुल को चलते हैं। सारे बच्चे गोटुल आ जाते हैं और शाम के वक्त पुनः गोटुल प्रारंभ होती है। तब पहादीपारी गोपाल लिंगो बाबा तुरपुराय गोंगो एक भूमिका है, उनसे कहता है कि हे तुरपुराय गोंगो भूमिका, आपसे निवेदन है कि इन बच्चों ने क्या देखा है, सभी का प्रश्न एकत्रित करके आप मुझको बताओ। तुरपुराय गोंगो भूमिका ने सभी से पूछा और सभी से बारी बारी से जो उन्होंने देखा था वही उत्तर लिख करके पहादीपारी गोपाल लिंगो बाबा से कहता है कि हे बाबा, इनका प्रश्न का जवाब यह आया है, इन्होंने जो देखा है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो तुरपुराय गोंगो भूमिका पढ़ के सुनाने लगा कि हे बाबा, उपार बाबा, इन्होंने जो देखा है कि एक पेड़ था, आम का पेड़ है, उसमें पके हुए फल लगे हुए थे, कुछ फल गिर रहे थे, कुछ चींटियां खा रही थी, कुछ गिलेरी ले जा रही थी, किसी का उपयोग हो रहा था, किसी को उपयोग नहीं हो रहा था, कोई सड़ रहे थे, कोई गल रहे थे और आम से फल निरंतर गिर रहे थे। अच्छा, बोले ठीक है। अब हम जो कल की जो घटना है, मैंने आपको ज्ञान देने के लिए पहुंचाया था और आपने आगे जो मुझे बताया था, और आज की घटना और कल की घटना से हम मिलान करते हैं। तो धर्मगुरु कहने लगे, जब मैंने आपको पहुंचाया था ज्ञान देने के लिए, तब कोई व्यक्ति सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहे थे, कोई विरोध कर रहे थे। उसी प्रकार यह आम का वृक्ष है, वह आम दे रहा था, किसी का उपयोग हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था, कुछ फल सड़ रहे थे, कोई ले जा रहे थे, कोई नहीं ले जा रहा था, किसी का उपयोग हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था। अर्थात कहने का यह मतलब है कि वह जो प्रकृति है सिर्फ वह देने का काम कर रही है, कोई ले या ना ले, लेकिन वो देना बंद नहीं करेगी जब तक आम से फल झड़ा ना जाए, पूरे फल नीचे जमीन में ना गिर जाए, जब तक वह देना बंद नहीं करेगी, बीच में बंद नहीं करेगी। इसलिए आपका भी कर्तव्य है, आपको लोग अनेक प्रकार की बात कहेंगे, अनेक प्रकार की आपकी बुराई करेंगे, कोई आपकी बात सुनेंगे, कोई नहीं सुनेंगे, लेकिन आपको ज्ञान देना बंद नहीं करना है, ज्ञान देना बंद नहीं करना है, क्योंकि हम प्रकृति के पुजारी हैं। धरती, आगी, पावन, पानी और आकाश, इसी को हम फड़ा पेन कहते हैं, सजोर पेन कहते हैं, बुढ़ाल पेन कहते हैं। इसलिए प्रकृति के अनुसार हमारा यह धर्म है। हम भी, कोई सुने या ना सुने, जो सुनेगा, जो अमल करेगा, जो गौड़ी धर्म से चलेगा, जो अपने अपने धर्म से चलेगा, वह खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा, उसके घर परिवार में अच्छा संस्कार, अच्छा वातावरण बना रहेगा। और जो एक दूसरे की टिप्पणी करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा, एक दूसरे की चुगली करेगा, उसका घर परिवार कभी खुशहाल नहीं रहेगा। हम गांव बस्ती में रहते हैं, भले किसी भी समाज का हो, सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म। चाहे एसटी हो, एससी, ओबीसी हो, सभी में खून एक सा है। जाति मनुष्य में नहीं होती, जाति मनुष्य में नहीं होती, जाति पशु और पक्षी में होती है, इंसान में जाति नहीं होती। चलिए साथियों, पुनः जल देवता का आगमन धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, लेकिन हम प्रकृति से सभी बड़ी आशा लगा के हे फड़ापेन, इस पावन पर्व पर सभी को यवंशी, सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, बालक बालिकाओं ने